हमारे बीच में निखिल बंसल जी बैठे हैं जिन्होंने मई 2022 में इतिहास रच दिया और इनका ऑल इंडिया रैंक 33 आया है। इन्होंने सभी पेपर में ऑलमोस्ट इनका डिस्टिंक्शन है, मतलब अबव 60 मार्क्स है। और एफएमईको में सेकेंड ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स है इनका। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा मार्क्स एफएमईको में लाया, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से आपने क्लासेस ली थी, कहाँ से आपने क्लासेस ली थी, किस मोड में आपने क्लासेस की थी। ये सारी बातें बताएं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके और आपकी जितना ही अच्छा कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने सबसे पहले आपकी क्लासेस वेबसाइट पे मैंने गया और मैंने आपकी क्लासेस देखी और फिर मैंने क्या किया उसको गूगल ड्राइव के थ्रू मैंने ऑर्डर किया आपकी क्लासेस। एंड मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था कि कैसे होगा क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े से ज़्यादा थे और टाइम मेरे लिए थोड़ा सा कम था। बट समाओ जैसे जैसे आपने जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू हमें जैसे पढ़ाया और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली क्या हुआ, मैं लेक्चर जैसे ही आपका लेक्चर देखता उसके बाद मैं रिवीजन करता और जो आपने नोट्स बनवा रखे थे वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट थे और उसकी वजह से वो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए उसको ग्राफ करके रखना। और सर फिर जैसे एग्जाम वाले टाइम तो सर फिर जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि थोड़ा सा दिक्कत है कि ये नहीं आता। बट जैसे ही मैंने शुरू किया और वो सारे कॉन्सेप्ट माइंड में वो रिमाइंड होने लगे, रिकॉल होने लगे और देन एफएम वाज लाइक एब्सोल्युटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद एफएम आफ्टर गिविंग द एग्जाम। तो तो सर आपको लग इट्स रहा था कि रैंक जस्ट आएगा? नो सर, एक्चुअली रैंक के लिए तो नहीं बट ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर था कि कहीं ना कहीं क्लियर जरूर हो जाएगा। बट रैंक के लिए मैंने वैसे प्रिपेयर तो मैं स्टार्टिंग से ही रैंक के लिए कर रहा था बट क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम भी इतने वो कॉन्फिडेंस नहीं था मैं एग्जाम को लेके भी। तो फिर बट जैसे ही आज मैंने रिजल्ट देखा इट वाज लाइक अमेजिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड एफएमई मार्क्स तो आपने देख ही लिए। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मज़ा आ गया, मतलब मार्क्स देख के तो क्या कहूँ मैं, कुछ कहना ही नहीं है। सो मेरा आपसे ये कहना है कि एफएम इको में आपने कितनी बार रिवीजन किया था? और लास्ट एग्जाम होने के कारण बहुत थकावट आ जाती है, तो जब आपने रिवीजन किया तो आपको याद आ रहा था सब कि हाँ मुझे क्लास की सारी बातें याद आ रही है? और एग्जाम टाइम में जब आपने पेपर देखा तो एकदम से आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं था चीज, हाँ सब पढ़ा हुआ आया, कि ऐसा तो नहीं लगा कि एकदम से सब कुछ बाहर से आ रहा है? और जो स्टॉक मार्केट की क्लासेस हम लेते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे वही क्या था कि उसके जैसे आप हमने क्या किया उसको मैंने रिवीजन की थी कुछ अप्रोक्स 3 टाइम्स मैंने रिवीजन की थी बिकॉज जो आपने नोट्स बनवा रखे थे मैंने सब कुछ आपकी बुक में से ही किया था। मैंने आपकी आउट ऑफ मैं और कहीं से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी बुक रेफर की थी मैंने और उसी को 3 टाइम्स मैंने अप्रोक्स उसको रिवाइज किया था। तो एक्चुअली उस टाइम पे हाँ ये थोड़ा सा था कि कहीं ना कहीं लास्ट एग्जाम है तो कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि कहीं लास्ट एग्जाम में ही गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया था मैं कि हो जाएगा तो क्लियर तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। बट फिर जैसे ही मैंने लास्ट एग्जाम में 1 डे मिलता है, 1.5 डे मिलता है, तो मैं जैसे ही एग्जाम दे के आया मैंने अपनी रिवीजन शुरू कर दी एफएमईको की और आपने जो नोट्स बनवा रखे थे मैंने सिर्फ उसको रेफर किया और कुछ बाकी क्वेश्चंस मैंने बुक में से आपके बस एक बार रिवाइज कर लिए थे फटाफट और वो रिकॉल हो रहे थे साथ के साथ क्योंकि आपने नोट्स ही कुछ ऐसे बनवाए हुए थे। तो उसके साथ मैंने सारा एफएम इको का फुल्ली रिवाइज कर लिया था। बस इको का थोड़ा सा क्या था कि इको का मैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाया था, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही थी। बट मैंने क्या था कि पहले उसको रिवाइज कर रखा था आपके, मैं हमेशा 1 आवर अप्रोक्स देता था इको को वो भी। तो क्या हुआ कि एग्जाम में जैसे ही मैं बैठा मैंने वो रिवाइज नहीं किया था एक दिन पहले, लेकिन स्टिल मैं वो रिमेम्बर कर पा रहा था क्योंकि मैंने वो पहले कहीं पे पढ़ा हुआ था। तो वो काफी, और आपकी इको की बुक जो इतनी प्रिसाइज और इतनी कंसाइज वे में आपने जो दी हुई है वो काफी मार्वलस है। मैंने इनफैक्ट अपने कई सारे फ्रेंड्स को रेफर की थी कि आपकी बुक्स और वीडियो से आप कीजिए और हो जाएगा इको में, टेंशन कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, फाइनल में उम्मीद करता हूँ कि अब जो एसएफएम हमारा सब्जेक्ट है उसमें आप 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पर 100% मार्क्स का टारगेट लेकर हमसे बच्चे जुड़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं।
यस सर, ये चलिए, बिल्कुल सर। अभी जैसे ही मैं अभी फाइनल की क्लासेस लूंगा, श्योर फाइनेंस यही। को अपना करियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनल में और हम लोग थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट और थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट को। तो तैयार हैं आप, एकदम रेडी हैं? यस सर, बिल्कुल सर। स्टॉक आपने स्टॉक मार्केट की क्लासेस भी दी हुई थी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वो भी कंप्लीट की है, तो वो भी मार्वलस थी सर। बिल्कुल आपने बेसिक टू जो आप लेके गए हो उसको, वो भी काफी अमेजिंग थी। मैं तो बल्कि प्रेफर करूंगा वो लेने के लिए। चलिए, तो थैंक यू सो वो मच काफी निखिल। मैं वही बोल रहा था कि वो स्टॉक मार्केट क्लासेस जैसे ही आपने वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बेसिक आप लेके गए थे और एडवांस तक, वो काफी अमेजिंग थी सर। नाउ मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, फिर मिलते हैं। आपको फाइनल में भी आपको इतने अच्छा स्कोर करना है, फिर एक बार आपसे इंटरव्यू लेंगे हम। फाइनल में भी रैंक लेकर आना है, बिल्कुल, फाइनल में धमाल मचाना है बिल्कुल सर, और इससे अच्छा करना है। बिल्कुल सर। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। आप आगे और जिंदगी में बढ़ते रहें, मेरा आपसे पूरा पूरा आपका सहयोग रहेगा और आपको हमेशा मैं इस चीज का हमेशा आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इंटर में बहुत अच्छा किया है और फाइनल में इससे भी अच्छा करने के लिए आप तैयार हैं। तो थैंक यू। बिल्कुल सर। Best faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और techniques तो sir की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखवाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज में डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और एसएफएम में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Big clap for him.